सास और बहू किचन में कोई बेरवी रोटी बना रहा और कोई दाल और सब्जी बना रहा है और कोई सिर्फ बातें बना रहा है। कौन है? अरे भाई, आपको पता नहीं चला? अरे तो हम काहे के खातिर हैं, हम बताएंगे ना। वैसे आप लोग बहुत ही समझदार हो और बहुत अच्छे से जान जाते हो कि कौन बातें बना रहा है और कौन सच्चाई बोल रहा है और कौन गोल गोल घुमा रहा है चक्कर गिनने की तरह है। ऐसे 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 कोई बात नहीं। अब हम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, नहीं तो आप चकाचौंध हो जाएंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और हाँ, आप लोगों का जो रिस्पांस है लाइव के रिगार्डिंग बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वहाँ आते हो सुनने। और आज हम फिर से 8 बजे के आसपास लाइव आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें और खोलेंगे कुछ पोलम पट्टी, कुछ आप अपनी रखेंगे, कुछ हम अपनी बोलेंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह सर्वप्रथम हम टाइटल पे जाएंगे। हैं कुछ लोग तनास बेटे न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, जो टकला नहीं उसको टकला बताते हैं। यार इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, बॉडी शेमिंग होता है लेकिन नाच बेटियाँ अच्छी प्यारी बिटिया को भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। खैर, प्रवृत्ति, जो जिसकी प्रवृत्ति वो कैसे भूल जाएगा। अगर राक्षसी प्रवृत्ति का कोई है तो राक्षस ही रहेगा, देव मानुष थोड़े बन जाएगा। तो राक्षस प्रवृत्ति वाली महिलाओं को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, टाइटल पे आते हैं। इस बार वाला शिमला ट्रिप हमेशा याद रहेगा। ऐसा शिमला ट्रिप कभी नहीं देखा है। बग्गा कर दिया ना चालाकी। यहाँ पे सास बहुरिया वाला इसने डाला था और सीधे सीधे इसने ना चालाकी मार दिया। टाइटल काहे हटा दिया? वो नेगेटिव वाला टाइटल है। बताओ बताओ, मतलब ये बग्गा ना कभी भी नहीं सुधरेगा। उस वाले टाइटल से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, जान रहे थे कि ये नाच बेटा फिर से क्लिकबेट किया होगा। इसलिए जो बग्गा ने पहले डाला था सास बहुरिया का रोना रोने वाला, है ना, तो भाई साहब वो चला नहीं, तो इसने टाइटल चेंज कर दिया कि चलो शिमला नाम से ही लोग आ जाएंगे देखने। खैर चलो शुरू करते हैं। तो बग्गा का ये जो वीडियो है दोस्तों, टोटल इसका जो ड्यूरेशन है 14 मिनट का है और 17 कमेंट आए हैं। और पहले सिर्फ एक कमेंट की बात करेंगे, फिर वीडियो के अंदर हम प्रविष्ट होंगे। बकवास है तू, कहते हैं क्यों नेगेटिव कमेंट करने वाले मत देखो, बकवास हो तुम। कम है, बाकी आप लोग बजा लो, क्योंकि हमको पता है कि भाई साहब ये जो चीज़ें हो रही हैं लगातार बार बार, इनका काम मतलब है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें। मोदी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं अभी तक जिनको इन्होंने मूर्ख समझा वो मूर्ख ही हैं। अगर वो मूर्ख ना होते नाच पेटे तो कब तक ना उनको अकल आ चुकी होती। और जिनको अकल आ चुकी है वो इनके झमेले से, इनके फरेब से, इनके झूठ से, इनकी मक्कारी से, इनकी चालाकी से। मतलब मोदी जी, अगर हमने इनका सारा गुण जो इनके रग रग में भरा है गिनाएंगे ना, तो हमको लगता है हम बुढ़ापे से लेकर वहाँ तक का सफ़र तय कर जाएंगे। इतना ज़्यादा ये लोग ना गुणों के धनी हैं। भर भर के इनके गुण इतना ज़्यादा हैं कि हम का ही बताएं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो भाई दोस्तों, अगर आपको खाना है तो फिर बनाना है। ग्रोसरी नहीं ला रहे हो तो मेहनत तो कर लो। समझे? तो मम्मी जी को तो वैसे भी करना ही करना है ना। ग्रोसरी कौन ला रही? दोनों बहनें। तो ननद को क्या करना पड़ेगा? ननद को सिर्फ खाना पड़ेगा। और भौजी का, जिनका पति नाच बेटा 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता है खाने में, तो बस उसकी बीवी अगर बनाएगी तो भैया खाना मिल जाएगा। तो मम्मी जी ने बिरहई बनाई थी और हमारी भाभी जी ने बनाई थी दाल। दाल दाल बनाए के मचाई थी बवाल, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो दाल बनी थी दोस्तों, बग्गी से बनवाई गई थी जानबूझ के। दोनों बिटेवा कहीं दिख नहीं रही थी आसपास। वो तैयार चार हो रही होंगी या तो रील शूट कर रही होंगी। कहा कि अब हिमाचल की ऐसी वादियों में आए हैं तो भैया खूब सारे रील सेव कर लेंगे, फिर बाद में पब्लिक करती रहेंगी धीमे 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 धीमे। आराम से कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। तो बग्गा बग्गी अपना जो है कितना बेशर्म है ये तो आप जान ही रहे हो। खासकर बग्गा बेशर्मी पे नंबर 1 है और बीबी को भी जो बग्गा कहता है वो करना पड़ता है, क्योंकि जान रहे हो आप कि जो हमारा प्यारा बग्गा है ये कतई नहीं मानता है, कभी भी नहीं मानता है चीज़ों को लेकर। ये हरकतें ऐसी करता ही करता है और उसको यह है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए।
अब दोनों दीदियाँ पैसा लगा दें, ग्रॉसरी ले आएं, हमको पैसा ना लगाना पड़े, ठीक है मेरी बीबी बना लेगी। ये वाला यहाँ पे काम चल रहा है, हाँ समझे। और हाँ, सिड्डू खा रही थी ना छुटकन्नी, याद है आपको? तो ये दाल वाल के बाद और बग्गा का इंटरव्यू लेने के बाद बग्गा ने दाल की भी तारीफ़ करी, मम्मी जी की रोटी की भी, और बग्गी ने याद भी दिलाया, घर का याद आ गया ना, आज अपने घर का खाया, इधर उधर चाऊ माऊ न खा के घर का खाया। फिर नंदो का एक और फरमान आता है कि वो तो ठीक है, चलो ठीक है, इट्स ओके, है ना, तुमने इतना काम कर दिया, पर अभी तुम्हें जाना पड़ेगा नीचे सामान लाने। बग्गा क्या कर रहा था, नोना जीजा क्या कर रहे थे? वाह जी वाह। यहाँ पर दोनों आदमी पता नहीं कहाँ पड़े सोए रहे थे, क्योंकि बग्गा को हमने देखा है पटना में, बस उसी बेड पे ऐसे पड़ा रहता था और हरदम कुछ ना कुछ ऑर्डर देता था, ए जा कॉफ़ी ला, ए चादर ले आ, ए शॉल ले आ। पड़े पड़े बस गिनाया करता था और ध्रुव राठी को देखा करता था। याद आ गया ना? तो अभी भी साला और मतलब हमारी बड़ी जिज्जी का घर वाला और हमारे नोना जिज्जा का साला दोनों मिलकर ध्रुव राठी को देख रहे होंगे, कोई काल्पनिक बात कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी छोड़ रहे होंगे। सच्चा इडियट अंकुश, सच्चा इडियट, देखो दिल्ली में कहाँ घूम रहा है। तो पक्का न पक्का अंकुश अग्निहोत्री के अलावा इनके पास कोई डिबेट करने के लिए टॉपिक ही नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग बातें की जा रही होंगी लगातार, बार 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 बार, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भाई साहब वो जब नीचे जाती है दूध भी ले आती है और बाकी सिड्डू का सामान भी ले आती है, और अब ये सारा चीज़ कौन कर रहा है? बग्गी कर रही है। दोनों भाभियाँ, भाई साहब दोनों भाभियाँ कह रहे हम सॉरी, दोनों दीदियाँ, वो सिर्फ कह रही तू जा ले आ, तू ये करा, तू वो करा, तू दाल भी बना ले। और ये महारानियाँ चूँकि ग्रॉसरी का सामान खुद खरीदी, पैसा खुद लगाई हैं, तो ये महारानियाँ सिर्फ बैठ के चुगेंगी। और हाँ, सिड्डू वो जो वहाँ की हेल्पर थी इनके घर की मैडम की, उसने बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी है और शायद मैंने उसका हाथ भी देखा है। वो बोल रही थी जब, हाँ वो हाथ में किस में क्या क्या पड़ा है ऐसे करके, तो बगल में वो खड़ी थी, वो दिख रही थी। और ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि भाई किसने बनाया किसने नहीं बनाया है। फिर बग्गी तैयार होती है, अपनी क्लिप दिखाती है, H&M की ब्रांड की ईयरिंग कितने रुपए की मिलती है और लोकल मार्केट में कितने की मिली, बहुत सारे फालतू ड्रामा। और अपनी वो जो क्लिप आजकल वो थोड़ा लगाती है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पीछे से उसमें कपड़े का डिज़ाइन बना होता है, उस क्लिप को लगा के थोड़ी मोड़ी बात हुई है, फिर दोनों घूमने चले गए हैं। एक चीज़ और, बग्गा बोल रहा था कि मम्मी हमारे साथ आए हैं तो बहुत खुश हैं, फिर बोला मतलब पूरी फैमिली घूम रही है और थोड़ी देर बाद मम्मी को दीदियों के साथ छोड़ दिया गया, क्योंकि गाड़ी की चाबी उनको देना था। और ये दोनों लोग हमेशा की तरह पों से निकल लिए कि हम बस से टैक्सी से जो भी मिले यहाँ पर ले लेंगे, हाथों में हाथ डाले हुए। और हाँ, गाने का जो रंगारंग था वो वाकई में अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी क्लिप। और अब तो हमारी बग्गी भाऊजी को भी ना हिमाचली गाना पसंद आने लगे हैं। कह रही थी कि सुन के बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं भी पंजाबी हूँ, पर अब मुझे हिमाचली गाने पसंद आने लगे। कई बार मुझे बीट्स समझ में नहीं आते हैं, गान बोल नहीं समझ आते हैं, पर बीट्स बड़े अच्छे होते हैं। तो भाऊजी ने खूब सारा एंजॉय किया, मम्मी जी को भी ना इधर उधर खिया पिया के फिर बाकी लोगों के साथ, दीदियों के साथ भेज दिया गया, नोना जीजा और दीदी उनके साथ। फिर भाई हमारी मम्मी जी भी निकल गई, है ना। वैसे लोग खूब मज़े लिए हैं, जो इन्होंने भर भर के ये सारी हरकतें करी थी, इसके रिगार्डिंग लोगों ने बड़े मज़े लिए हैं। कि टाइटल तुम ना हमेशा जो चूज़ करते हो नेगेटिव, एक बार ना लिखने से पहले सोचो, और इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल टाइटल प्लीज़ ना लगाओ। वैसे कभी ऑडियंस की सुने हैं? नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ अपनी थोप में हैं। बकवास टाइटल सबको पता है, इतना लोगों ने गरियाया है तभी शायद इसने ना वो टाइटल चेंज कर दिया है, अर्ज किया है। अच्छा, किसी ने तो शेरो शायरी भी लिखी है, कहाँ लिखी है आगे पढ़ते हैं भाई साहब। अर्ज किया है, एक सजनी एक साजन हो तुम, आहा दीपक की रोशनी का माध्यम हो तुम, बग्गी का नाम है ना,
आँखों में उतर कर इश्क को रूह तक लेके जाना और जन्म जन्म ये सिलसिला दोहराना। अरे दैया रे दैया, बग्गी यही सिलसिले में थक चुकी है भैया, तुम तो यहाँ प्रेम कविताएं लिखने आए हो। एक सजनी और एक साजन हो तुम, और बग्गी का दीपक और दीपक की बग्गी हो तुम। वाह 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 वाह, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। तो ये जो सब्सक्राइबर हैं इनके केकुर कुकुर नहीं केकुर भैया, ये जो भी है केकुर कुकुर उकुर, बहुत बढ़िया आपने लिखा है। पर देखिए दूसरे जन्म में बग्गी अब इनकी बातों में नहीं आने वाली, पहले इन्होंने बहुत ही बातें बनाई। बग्गा कोई जॉब नहीं करता क्या बोल रहे हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ख्यालों में हवाओं में। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से इसी प्रकार की बातें होती हैं। दुपट्टा हेयर एक्सेसरीज है, इसको आप जो है लोअर साइड लगाओ, वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, आप थोड़ा ऊपर लगाई हो। अरे दैया दैया, वो जो लगाया था उसने तो लोगों ने बोला कि भैया ये तरीका सही नहीं है। यहाँ ट्रिप याद हो रहा है और उधर बेचारी झुटियंका पर डाल दिया। अच्छा जी, ओ माय गॉड, यहाँ पर सीधे सीधे हमारी दीदी के लिए कोई आया स्टैंड लेने। लास्ट में वीडियो बहुत जल्दबाजी में एंड करती हैं बग्गी कि भाई ये आज का वीडियो है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में वही नीचे वाले गद्दे से बैठ कर। तो दुपट्टा सही बोलती है, ध्यान तो रखना चाहिए स्पेशल बच्चों के हेयर क्लिप का। कितना भाई काका लिखोगे। इस बार स्टे झुटियंगा के खर्चे पे किया है, बट हर बार ऐसा नहीं करना बिकॉज वो आईवीएफ कराना है जिसमें बहुत सारा पैसा जाता है, इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं होता। लो भाई साहब, लो भाई, यहाँ पे हमारी जीजी के भक्त लोग आ गए हैं और उनका कहना है कि उसको आईवीएफ कराना है, लेकिन तुम लोग नासपीटे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो खराब। वाह जी वाह बग्गा, तो ना बहुत ज़्यादा चालाक और चंट है। तो यहाँ पे लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं और इसीलिए फिर इसने कमेंट चेंज कर दिया है, क्योंकि जो कमेंट इसने पहले किया था, सॉरी टाइटल, भर भर के कमेंट किए हैं इसलिए इसने टाइटल चेंज किया है। जो इसने टाइटल पहले लगाया था उसको लेकर लोगों ने इसको भर भर के सुनाया है, और सोचो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ सुनाया गया हो, क्योंकि मात्र 17 कमेंट तो नहीं हो सकते हैं, लगभग 3000 के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। देखो दोस्तों, आजकल लोग इनको देखना बिल्कुल फूटी आँख निभाते हैं, ना ही इनको देखना चाहते हैं। उधर हमारे अंकुश अग्निहोत्री जी पहुंच चुके हैं कहाँ, अपने घर, और वहाँ आके बता रहे थे कि भैया अपना घर घर होता है, यहाँ आके लगा कि हमारा भी घर है। तो हम तो भैया बताना चाहेंगे कि कंपेयर मत ही करिए, उन रिश्तेदारों ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया से स्वागत करा, बहुत ही अच्छे से रखा। दिल्ली की एक अलग रौनक है, वहाँ के वीडियोस भी आपके लोगों ने पसंद करें अगर आप व्यूज़ वाइज देखें, और वहाँ की जो चीज़ें थी वहाँ आपने एक्सप्लोर किया। अब यही तो अंतर है यार, पहाड़ी एरिया अलग होता है, गांव क्षेत्र अलग होता है, समतल अलग होता है, शहर अलग होता है, किसी का कोई कंपेयर है ही नहीं है। बाकी पॉल्यूशन तो है ही है, तो वो हम सब की देन, और इतनी ज़्यादा वहाँ जो हमारी चीज़ें और तकनीकी है उसकी वजह से है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कौन से लोग हैं यार जिनको लगता है कि बड़ी जीजी आईवीएफ कराना चाहती है? आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा। हैं, कहास कि देखिए हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इतना भी नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो बताइएगा। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, 100 की सीधी बात नक्को बकवासी जो तुम चीज़ें कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा हमको आ रही हैं समझ में। समझे नहीं समझे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस प्रकार की घटिया हथकंडे अपनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे व्यूज़ नहीं आएंगे, और लोगों ने भर भर के जब तुम्हें सुना है तब जाके तुम इस प्रकार की चीज़ें करे हो। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करने से पहले नहीं सोचोगे कि तुम्हारी आदत है व्यूज़ बटोरने के लिए ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों अभी इनके सबके व्यूज़ आ रहे हैं इसलिए जानबूझ के और वहाँ रुके हैं, वरना अब तक ये घर का रखता अख्तियार कर चुके होते, खासकर ये बग्गा बग्गी। पर बग्गा बग्गी भी सोच रहे हैं कि चलो रह ही लेते हैं अपनी दीदी के रहमो करम पे। हाँ, नोना जीजा की यूनिवर्सिटी में का हुआ का नहीं हुआ, सिर्फ इंटरव्यू हुआ या फिर आगे कुछ हो सकता है,
ये तो देखिए दीदी जब बताएंगी या फिर जब सीधे सीधे हो जाएगा तो यहीं शिफ्ट हो जाएंगी, पता चल ही जाएगा। अब 4 तारीख का जो रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है उसका है हम सबको इंतज़ार, क्योंकि 4 तारीख वाली जो बातें हैं भाई, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, कि 4 तारीख को दीदी जो शिमलम बोली हैं, आई नो कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका चाहत। वैसे ऐसा टाइटल डाल के दीदी कितना कमा ली हैं ये देखना बेहद ज़रूरी है। लाइफ ऑफ परितिन, ये रहा इनका टाइटल, और इस पे जो व्यूज़ आए हैं 10,000। का फ़ायदा ऐसी गाली तो तुमने खाई होगी, क्योंकि तुमने कमेंट सेक्शन में हेल्प फॉर रिव्यू लगाए रखा है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चला। तो देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि तुमने गाली खाई है, खाई है, खाई है। सिड्डू से ज़्यादा टेस्टी लगी होगी वो गाली, हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।